नमस्कार, आदाब। मैं हूं फहीम मंसूरी और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज मध्य प्रदेश खंडवा से। खंडवा जिले के ब्लॉक खालवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामनिया के स्वर्गीय शिवदास पवार जो के समिति द्वारा निर्धारित उचित मूल्य दुकान 1307-083 के विक्रेता थे। शिवदास पवार द्वारा 12 अप्रैल 2021 को उचित मूल्य दुकान से वितरण किया गया था, जिसके पश्चात अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण 15 अप्रैल को शिवदास पवार द्वारा कोविड टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 18 अप्रैल को पॉजिटिव पाई गई, जिन्हें 19 अप्रैल को शासकीय हॉस्पिटल खंडवा लाया गया। खंडवा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण उन्हें बुरहानपुर शासकीय हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर भी ऑक्सीजन न मिल पाने पर उन्हें महाराष्ट्र जिला जलगांव के शासकीय हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर भी बेड न मिलने पर परिजनों द्वारा जलगांव के सारे हॉस्पिटल में बेड खोजा गया। कहीं पर भी बेड न मिलने पर उन्हें ऑक्सन ब्रेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन ऑक्सीजन पर उन्हें रखा गया। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर नीलेश किनगे द्वारा सलाह दी गई कि पेशेंट को वेंटिलेटर लगाया गया। वेंटिलेटर लगाने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन दी गई। इस दौरान भी शिवदास पवार का स्वास्थ्य ठीक न लगने पर डॉक्टर द्वारा सलाह पर उन्हें प्लाज्मा डोनेट करवाया गया। अथक प्रयासों के बाद 1 महीने तक उनका उपचार ऑक्सन ब्रेन हॉस्पिटल में चलाया गया। अंत में डॉक्टरों द्वारा परामर्श दिया गया कि शिवदास पवार को 15 दिन और वेंटिलेटर में रखा जाएगा, आप हॉस्पिटल चेंज कर दीजिए। वहीं डॉक्टर उल्लास द्वारा पटेल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। इस दौरान शिवदास पवार के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, केवल सुन पा रहे थे। उस वक्त शिवदास पवार का पूरा परिवार अस्वस्थ था। परिजनों तथा रिश्तेदारों द्वारा 20 लाख रुपए लगाए गए, परंतु फिर भी शिवदास पवार का स्वास्थ्य ठीक न हो पाया और शिवदास पवार की मृत्यु हो गई। शिवदास पवार अमनदास पवार के सबसे बड़े सुपुत्र थे तथा परिवार के एकमात्र पालन पोषण करने वाले व्यक्ति थे, जिससे शिवदास पवार के परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है एवं शिवदास पवार के इलाज के लिए 20 लाख रुपए का कर्ज भी कर लिया है, जो कि उन्हें लौटाना है, जिसको लेकर मृतक शिवदास पवार के परिजनों द्वारा मांग की गई कि शिवदास पवार की मृत्यु 22 मई 2021 को हो गई थी। शिवदास पवार एक सरकारी कर्मचारी थे, जिनके द्वारा ग्राम जामनिया में उचित मूल्य की दुकान विगत 4 वर्षों से चलाई जा रही थी। इसको लेकर सरकार से निवेदन किया कि ऐसी दुख की घड़ी में शिवदास पवार के परिवार ने आर्थिक रूप से मदद की गुहार लगाई। देखिए पूरी खबर एबीएस न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ फहीम मंसूरी की रिपोर्ट में। हाँ मैडम, बताइए क्या समस्या है आपकी? मैं चांदनी पवार, श्री शिवदास अमानदार पवार की पुत्री। उनका निधन 22 मई 2021 को सुबह 5 बजे हुआ। वो कोरोना पॉजिटिव थे। वो सहकारी समिति ग्राम उचित जामनिया सरसनी में उचित मूल्य दुकान कोड 130783 के सेल्समैन थे। उन्होंने 12 अप्रैल को वितरण किया। उसके दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने 15 अप्रैल में शासकीय अस्पताल खंडवा में चेकअप करवाया। उस दौरान उसके 2 दिन बाद उनकी जब रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाने के बाद परिजनों ने उनको जिला अस्पताल में ले गए। वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हमने सभी अध्यक्ष वगैरह भाजपा जो भी है सबसे बोला ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दो, पर किसी ने कुछ नहीं करा। हमने उनको शासकीय अस्पताल बुरहानपुर लेके गए। बुरहानपुर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, फिर हमारे द्वारा उनको जलगांव ले गए। जलगांव ले जाने पर शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो परिजनों ने फिर जलगांव में सारे अस्पतालों में खोजा, तो वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं, बेड नहीं। फिर उनको एक एक्सजॉन करके हॉस्पिटल में बेड मिला।
तो बेड मिलने के बाद उनको एडमिट करवाया गया। ऑक्सीजन पे वो 2 दिन रहे। 2 दिन बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो डॉक्टर ने सलाह दी, डॉक्टर नीलेश किंगरे, उन्होंने सलाह दी कि उनको वेंटिलेटर लगाया जाए। तो उनको वेंटिलेटर लगाया गया। वेंटिलेटर लगने के बाद उनको इंजेक्शन की ज़रूरत थी, तो वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 1200 जिसकी कीमत नहीं है, वो हमने 50,000 में ख़रीद के उनको लगवाई है। 6 इंजेक्शन लगवाया गया उनको। हमने यहाँ पे खंडवा में वो जो मंत्री जी वो उनसे बात करी कि आप 1 या 2 इंजेक्शन अवेलेबल करवा दो, हम लगवा देंगे, यहाँ से ले जाएंगे, उनको वहाँ जाके लगवा लेंगे। तो उन्होंने बोला मैं आपकी यहाँ से कोई मदद नहीं कर सकता। चलो ठीक है। उसके बाद हमने उनको इंजेक्शन से उनको ठीक नहीं लग पाया, तो हमने उनको प्लाज्मा डोनेट करवाया। प्लाज्मा लेने के लिए परिजन रात 12 बजे नासिक गए। नासिक से 5 पैक लाया गया। उनको 2 दिन में प्लाज्मा डोनेट हो गया। थोड़ी उनकी स्थिति मतलब ठीक थी, सामान्य हो गए थे, इन्फेक्शन थोड़ा कम हो गया था। पूरी तरह इन्फेक्शन में थे वो, उनको इन्फेक्शन था 95%। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी इनकी स्थिति थोड़ी सामान्य है। थोड़ा मैं से उन्होंने 20 तारीख को बात करी थी मोबाइल में। उसके बाद 20 के बाद उनका डॉक्टर की सलाह द्वारा उनका हॉस्पिटल चेंज हुआ। गोदावरी फाउंडेशन जलगांव में उनको एडमिट करवाया गया। एडमिट करवाने के 10 सेकंड मतलब जैसे 10 मिनट में यहाँ से वेंटिलेटर निकाल के, गाड़ी में भी वेंटिलेटर था वहाँ पे, मतलब उसके बाद उनका बॉडी ने रिस्पांस देना बंद कर दिया था। ब्रेन चालू था, बस सुन पा रहे थे। भाई था मेरा 2 दिन उनके पास। एक दिन तो उनको बोल के कि मशीन से सांस लो, ऐसा बोल के उनको पूरे 1 दिन जीवित रखा, पूरी रात। दूसरे दिन सुबह थोड़ा ठीक थे, नॉर्मल थे, सेचुरेशन ठीक आ रहा था, 90 मतलब 85 हो गया था, थोड़ा रिलैक्स थे। उसके बाद रात में 10 बजे परिजन सब वहीं थे, फिर परिजन अपने घर चले गए। 10 बजे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। उसके बाद उनको थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया। सुबह 5 बजे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। इस सब में हमारे 20 से 25 लाख रुपए लग गए, पर कुछ नहीं हो पाया। आप क्या चाहते हैं? हम तो, हमारे पास सोसाइटी है, समूह द्वारा, मेरी मम्मी अध्यक्ष है स्वयं सहायता समूह की, तो हम चाहते हैं वो हमारे पास रहे हमेशा। जो केंद्र है, मेरे पापा चलाते थे उचित मूल्य दुकान, मैं सेल्समैन थी, मेरे पापा सचिव थे, पर मेरी पढ़ाई चल रही थी, BSc कर रही हूँ, तो मतलब मैं ज़्यादा जा नहीं पाती थी, तो वो बैठते थे। उन्होंने मतलब 4 साल से जामिया सरसरी में दुकान चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो हमारे पास ही रहे, हम हटे नहीं। गांव के लोग कुछ शिकायत, बहुत परेशान करा उनको, बहुत शिकायत करते थे। अभी मतलब 1-2 महीने से थोड़ा शांत माहौल था, अच्छे थे सब, बाकी उनकी बहुत शिकायत। और अब तो वो है नहीं, अब कौन है हमारे पीछे? मेरे दोनों भाई नाबालिग आपके घर में और कोई कमाने वाला है? दादाजी की हाल आप देख लो। चाचा हैं तो उनको भी मतलब तबीयत बहुत ख़राब रहती है, ठीक नहीं रहते वो भी, तो दादाजी के तो हाल ऐसे हो गए। अब वो क्या खेती कर पाएंगे? ये लोग क्या खेती करने लायक है क्या? ये तो अभी पढ़ाई कर रहा है, इसके 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए। तो हम चाहते हैं वो सोसाइटी हमारे पास ही रहे, और हो सके तो सरकार में कोई गवर्नमेंट जॉब जैसी भी छोटी मोटी मैं करूँगी। मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो दे सकते ना मेरे को जॉब। और हम कर्ज कैसे फेडेंगे? कर्ज तो लोगों के कर्ज भी तो देने, ऐसा थोड़ी ना इंसान चला गया तो लोग कर्ज नहीं मांगेंगे, कर्ज तो देना ही पड़ेगा। तो हमको आर्थिक मदद भी चाहिए सरकार से आर्थिक मदद भी चाहिए आपको। जी, अपना परिचय? मैं चांदनी पवार, सुपुत्री श्री शिवदास पवार। मैं 19 वर्ष की हूँ, मैं BSc कर रही हूँ मैथमेटिक्स से। मेरा BSc रनिंग में चल रहा है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप चाहो तो मेरे को कोई सी भी नौकरी दे सकते हो। हाँ, ये बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपकी? मैं अमानदास पटेल, जामिया सरसरी। मेरा लड़का शिवदास पवार दुखद घटना में देहांत हो गया कोरोना के वजह से, और मैं भी डायबिटिक का पेशेंट हूँ। मैं भी जलगांव में भर्ती था। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, पोते उन पढ़ाई चल रही है, और रिश्तेदार की मदद से 20-25 लाख रुपए खर्चा कर दिए, जिसके बाद भी मेरा लड़का नहीं मेरे पास।
इस वजह से मैं विनती करता हूँ शासन को कि आर्थिक मदद कुछ करे। ये दुखद घड़ी में इस परिवार बहुत दुखद में है, खुद की भी हालत ठीक नहीं है, मैं बच्चे उनको कैसे संभाल पाऊँगा। इस वजह से मैं अर्जी करता हूँ शासन को कि आर्थिक मदद करे और कुछ भी शासन की नीति के अनुसार बच्चों को किस प्रकार से नौकरी की सहायता करे तो आगे उनका भविष्य उसका सपने को पूरा कर सकूं। यही आशा करता हूं शासन से कि आर्थिक मदद पेश करे।